दोस्तों नमस्कार। मैं आज किराने का सामान लेने के लिए अपने शहर की किराना दुकान पे गया। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने किया ये था कि 4 घंटे की ढील दी थी कि आपको जो भी सामान चाहिए आप जाके मार्केट से किराने का ले सकते हैं। दोस्तों जब मैं मार्केट पहुंचा ना तो उस दुकान की भीड़ देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लगा कि यार हम तो सब ये किराना स्टोर में जो आए हुए हैं, बल्कि ये तो हम कोरोना को दावत दे रहे हैं, कोरोना को बुलावा दे रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़। और हुआ ये था, जो 12 घंटे या 15 घंटे की जो भीड़ थी ना, जो दिन भर में आनी थी, वो एक साथ 4 घंटे में उस दुकान पे जमा हो गई। दोस्तों 4-5 राज्यों से भी खबर आई कि भाई हमारे यहाँ भी 4-5 घंटे की ढील दी गई थी, यानी सब जगह यही माहौल था। अब देखिएगा हो क्या रहा था। अब इंसान इतना घबराया हुआ है इस लॉकडाउन के चक्कर में या कोरोना के कारण, वो क्या सोचता है कि भाई 4 घंटे की ढील मिली है, पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक बढ़ जाएगा और कोई सामान छूट ना जाए। इस वजह से वो क्या कर रहा था, वो सामान कंटिन्यूसली ये भी दे दो वो भी दे दो, और यहां तक कि जो गैर जरूरी सामान है, जो उसकी जरूरत का नहीं है, वो भी स्टोर कर रहा था। पूरी दुकान पे या पूरे उस माहौल में एक ही आवाज आ रही थी कि भाई साहब भैया भैया भैया, मतलब दुकानदार को लोग आवाज दे रहे थे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट कई सराहनीय पहल है, बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया कि जरूरतमंदों को ये अवसर दिया कि वो अपनी जरूरत का सामान जाकर दुकान से ले लें। अब गवर्नमेंट ने क्यों किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। उनका इंटेंशन ये था कि जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें सामान मिल जाए और इसी बहाने जो किराना स्टोर के जो लोग हैं उनकी भी कुछ कमाई हो जाए, क्योंकि काफी दिनों से काफी सारे लोग खाली बैठे हुए हैं। अब देखिएगा इसके लिए उन्होंने 4 घंटे का समय दिया। दोस्तों ये 4 घंटे का समय पर्याप्त नहीं था, इतने सारे लोगों को सारा सामान मिल जाए, और वो दुकानदार भी 4 घंटे में कितना कमा लेगा, शायद अब वो अपनी दुकान के स्टाफ का खर्चा भी ना निकाल पाए। वहां जाने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम अगर ऐसा करें तो कैसा रहेगा कि उनको गवर्नमेंट सिर्फ 4 घंटे का ही समय दे, लेकिन उस 4 घंटे के अंदर वो दुकानदार किसी को कोई सामान ना दे, बल्कि जितने भी ग्राहक उस दुकान के अंदर आ रहे हैं या उस दुकान में आ रहे हैं, वो सारे के सारे ग्राहक एक लिस्ट बना कर लाएं जो जो सामान उनको चाहिए, और उस लिस्ट के ऊपर उनका एक मोबाइल नंबर हो और पूरा का पूरा एड्रेस हो, यस पूरा का पूरा पता उनका हो जो वो ग्राहक है, और दुकानदार उनसे वो लिस्ट ले और उसके बाद उन्हें जाने को कहे कि भाई जाइए। और होगा ये दोस्तों कि अगले दिन सुबह वो दुकानदार उस लिस्ट का सारा सामान पैक करके उनके घर पे डिलीवर कर ले। इससे होगा क्या, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, इससे ग्राहक भी संतुष्ट हो जाएगा और बिना धक्का मुक्की के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना किए हुए लोगों को आराम से सामान मिल पाएगा, और दुकानदार भी दिन भर दुकान का शटर गिराकर दुकान के अंदर अपने स्टाफ के साथ काम कर सकता है, उन सारे लोगों के सामान को पैक कर सकता है और अगले दिन उन्हें डिलीवर कर सकता है। मेरी इस सलाह पे जरूर एक बार विचार कीजिएगा। दोस्तों मेरे मन में एक बात और आ रही है। मैं ये सोच रहा हूं कि जब 12 घंटे की भीड़, उसे जब 4 घंटे का टाइम मिलता है और वो 4 घंटे में एक साथ आ जाती है, तो यार सोच के देखो, अगर उन्हें 6 घंटे का टाइम मिला होता तो क्या इतनी भीड़ होती? सोच कर देखिए, अगर उन्हें 8 घंटे का टाइम दिया गया होता या 12 घंटे का, या तो मैं कहता हूं कि 15 घंटे का। दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें 20 घंटे का टाइम दिया गया होता तो सोचो, मतलब लोग तो उतना ही होते बट उतनी भीड़ नहीं होती, लोग डाइवर्ट हो जाते, लोग बढ़ जाते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा कि लॉकडाउन सिर्फ 4 घंटे का हो और 20 घंटे मार्केट ओपन हो जाए, क्योंकि जब 12 घंटे की भीड़ 4 घंटे में इतनी जमा हो सकती है तो ऑब्वियसली वो 12 घंटे की भीड़ को अगर 20 घंटे में बांट दिया गया तो सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ, बस ये जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, इस विचार पे एक बार गौर करके देखिए। एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है यहां पर, क्योंकि अभी हालात बहुत ही विकट आने वाले हैं, बहुत ही भयानक हालात आने वाले हैं। अभी तक तो लोगों का जो है मांग का एडजस्टमेंट के साथ काम चल गया, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो आने वाली है, इसीलिए सभी लोगों को काम धंधे की भी जरूरत है और इस कोरोना के साइकिल को भी तोड़ना है। और देखिए एक और विषय मेरे दिमाग में आया, ऐसा भी तो किया जा सकता है ना कि जो मेन मार्केट है शहर का, उसे हम पूरी तरह बंद कर दें। जो मेन मार्केट है उसे पूरी तरह बंद कर दें। उसका रीजन ये है कि सारे के सारे लोग उस मेन मार्केट से ही खरीदी करना चाहते हैं, जबकि वो चीज उनके एरिया में, उनके मोहल्ले में भी मिलती है। तो दोस्तों ये कैसा रहेगा कि अगर हम मेन मार्केट को हमने बंद कर दिया और
उनके मोहल्ले का मार्केट या लोगों के जो मोहल्ले या एरिया का जो मार्केट है उसे खोल दिया, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके मोहल्ले में उपलब्ध है। यस, और उससे होगा ये कि लोगों के मन में बिल्कुल ये बात नहीं आएगी या दूर दूर तक ये ख्याल भी नहीं आएगा कि उन्हें मेन मार्केट जाना है, क्योंकि वो तो बंद है। और दोस्तों, जो सामान वो वहाँ जाकर लाते हैं उसे अपने ही मोहल्ले से खरीद कर उपयोग में ला सकते हैं। इससे होगा ये कि किसी भी एक जगह पे वो सभी लोगों की भीड़ जमा नहीं होगी। यस, एक बार इस पे भी विचार करके देखिएगा। मेरा अनुरोध है राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सारे लोग लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, टीवी पर, रेडियो पर, अरे यार यहाँ तक कि मोबाइल पर भी कंटिन्यूसली वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसे ये कोविड-19 या कोरोना के बारे में जानकारी ना हो या पता ना हो? दोस्तों, ये टाइम उन्हें अब जागरूक करने का नहीं है, और जो जागरूक नहीं होना चाहते उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है यार। सिंपल सी बात है, मैं बताऊं महोदय जी आपको कि लोग अभी वो जानकारी नहीं चाहते, बल्कि लोग अपना मन बना चुके हैं आपके साथ चलने के लिए, एक लंबी दूरी तय करने के लिए। यानी जब तक इस कोरोना का प्रॉपर इलाज या ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, या जब तक इस कोविड-19 को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक लोग मन बना चुके हैं आपके साथ चलने का, आपका साथ देने का। हाँ, तो बस उन्हें चाहिए एक सुचारू व्यवस्था, उन्हें चाहिए एक प्रॉपर, एक ठोस व्यवस्था। यस, उन्हें एक ठोस व्यवस्था बनाकर दीजिए। मैंने कहा था ना कि अभी वो भयानक स्थिति वो आई नहीं है, अभी तो वो भयानक स्थिति आने वाली है। देखिएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होने वाली है। अभी तक तो लोगों का काम चल गया कि लोगों से मांग कर, जो मैंने कहा था, या एडजस्टमेंट करके, जो भी था लोगों का काम चल गया। लेकिन आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। कब तक लोग उनकी मदद करेंगे, कब तक? तो बस उन्हें चाहिए एक सुचारू व्यवस्था। उन्हें व्यवस्था बनाकर दीजिए कि एक आम इंसान को उसकी जरूरत का सामान टाइम पे और बहुत आसानी से मिल सके। व्यवस्था बनाकर दीजिए कि लोग अपने त्योहारों को अपने लोगों के साथ या अपने सिर्फ परिवार के साथ छोटे स्वरूप में खुशी खुशी मना पाएं। व्यवस्था बनाकर दीजिए कि एक गरीब इंसान की मदद हो सके। मैं आपको बताऊं सर, जब हुई थी ना इस कोविड-19 की, उस समय काफ़ी सारी समाज सेवी संस्थाएं हमने और आपने देखी जो सामने आई और लोगों की मदद करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे नहीं पता कि वो सारी संस्थाएं कहाँ चले गई। या तो लोगों ने उनके कार्यों को रिकॉर्ड करके मोबाइल पे डालना बंद कर दिया है, या फिर न्यूज़ चैनल वालों का दिल भर गया है उन समाजसेवी संस्था से और वो उनकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो मुझे आज दिखाई नहीं देती। अगर गिनी चुनी संस्थाएं, अगर मैं अभी उंगलियों पर गिन सकता हूं, जो आज लोगों की सेवा कर रही है, तो ये गरीबों के लिए ये जो कदम है ये सरकार को उठाना पड़ेगा। हम सभी एक बहुत बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं और ऐसे काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों ने इस आपदा को अवसर के रूप में लिया है। जी हाँ, लाखों के बिल बन रहे हैं लोगों के, और भी ना जाने कितने सारे क्षेत्र जो मैं आपको अभी यहाँ पर नहीं बोलने वाला। मैं उनसे बस ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई साहब प्लीज़, आपकी ज़रूरत है हमें इस आपदा से लड़ने के लिए। यस, आपकी सेवाओं की ज़रूरत है लोगों को। आइए मिलकर इस आपदा का सामना करते हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार या किसी अन्य पार्टी की सरकार, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आइए इस आपदा से मिलकर लड़ें। दोस्तों, पार्टी आप सब फिर खेल लीजिएगा, बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन अभी टाइम है इस आपदा से लड़ने का। अगर कोई एक पार्टी फैसला करती है, प्लीज़ उसका स्वागत कीजिए। सिवाय टांग खींचने के मैंने देखा पूरे भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके अलावा अगर एक पार्टी को डिसीजन लेती है, दूसरी पार्टी उसमें मीन मेख निकालना स्टार्ट करती है। अगर वो पार्टी को डिसीजन लेती है तो तीसरी पार्टी उसमें मीन मेख निकालना स्टार्ट करती है। दोस्तों प्लीज़, ये देश पहले है, पार्टी बाद में, कम से कम इतना तो मुझे मालूम है। और दोस्तों, हाँ, मैंने कुछ सुझाव, कुछ विचार रखे हैं आप सबके सामने। अगर आपको लगता है इस पे अमल होना चाहिए या इसका 1% भी अगर हमारे काम का हो, तो मेरी मेहनत सार्थक रहेगी। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो फैलाइए इस वीडियो को, ताकि इतना ये फैलाइए ताकि ये सही हाथों तक पहुंच जाए। आप लोगों ने इतना समय दिया, आपके कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।